अमेरिका एक बार फिर से ईरान पर हमला करके फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप की जुमलेबाजी एक बार फिर से नाकाम हो गई है और इसकी बड़ी कीमत जो है वो अमेरिका को चुकानी पड़ रही है। ईरान ने इस बार इतना करारा जवाब दिया है, इतना बड़ा हमला किया है कि दुनिया हतप्रभ है। अब एक भी खाड़ी देशों में, सोचिए कुवैत और बहरीन में टोटल 50 ठिकाने थे अमेरिका के, उन 50 ठिकानों को ईरान ने नेस्तनाबूद कर दिया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और नतीजा यह है कि अब अमेरिका को अगर कोई भी ऑपरेशन चलाना होगा तो उसके पास सबसे नज़दीक का जो जगह है वो है ग्रीस, यूनान, जो कि यूरोप का देश है। लेकिन वहाँ भी एक भयानक खबर आई है। ग्रीस से अमेरिका ने अपने F-16 जेट को उड़ाने की कोशिश की थी। वहाँ भी ईरान ने मिसाइल दागकर F-16 को दिन दहाड़े उसमें आग फूंक दिया। ये सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बता रहा हूं कि F-16 की कीमत जो है वो 1600-1500 करोड़ रुपए होती है और ईरान जो है 9 से 10 लाख रुपए के मिसाइल में उसको मार गिरा रहा है। वहीं लगातार ईरान जो है मिसाइलों पर लिख रहा है कि ये खामनेई की शहादत का बदला है। तो सोचिए, अमेरिका एक बार हमले की कोशिश करता है और उसको इतना बड़ा झटका लगता है जिसका उसे अंदाजा ही नहीं है। अमेरिका ने इस बार 20 युद्धपोत जो है वो अरब सागर में उतारा था, अरब की खाड़ी में, अरब सागर जिसको बोलते हैं। उसके बाद उसे होर्मुज जाना था, लेकिन वो सारे शिप जो हैं वो होर्मुज नहीं पहुंच पाए क्योंकि ईरान ने इतनी ज्यादा मिसाइलों की बारिश कर दी कि अमेरिका जेराल्ड, अब्राहम लिंकन और फोर्ड में जिस तरह से मिसाइलों की बारिश हुई थी, खुद अमेरिका ट्रंप ने माना है कि कम से कम 116 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं ईरान के द्वारा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान कितना ताकतवर देश है और वो अमेरिका को आंख में आंख डालकर जवाब दे रहा है। सवाल है कि खाड़ी देशों ने लगभग अब हाथ खड़े कर दिए हैं कि ईरान पर हमला के दौरान हम अपनी आपको जो बंदरगाह हो या फिर अपना जो एयरपोर्ट हो उसका इस्तेमाल करने नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही वहां से अमेरिकन जेट उड़ते हैं ईरान सीधे सीधे हमला करता है। नतीजा आप सबके सामने है। ईरान के इस हमले से खाड़ी देशों को बड़ा नुकसान हो रहा है। वहीं खाड़ी देशों का भी सब्र जवाब दे रहा है, क्योंकि जब तक होर्मुज नहीं खुलेगा खाड़ी देशों से भी तेल नहीं बिक सकता है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है क्योंकि लंबा समय हो गया है। लगभग 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था, उसके बाद से होर्मुज बंद हुआ और अब लगभग 4 महीना से ज्यादा का समय निकल चुका है। तमाम जो खाड़ी देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा रही है, उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है क्योंकि वो दुनिया को तेल और गैस नहीं बेच पा रहे हैं। खाड़ी देशों का सबसे बड़ा जो व्यापार है वो तेल और गैस ही है, लेकिन ईरान का इस पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि ईरान उतनी ही संख्या में जितना वो 45 सालों से लगातार प्रतिबंध की वजह से बेच पा रहा था, उतना तेल और गैस वो अभी भी नॉर्थ कोरिया, अब रूस और चीन को बेच पा रहा है। तो ईरान की इकोनॉमी जैसे चल रही थी वैसे चल रही है, लेकिन मुश्किल का जो सबब है वो है, सबसे बड़ा जो मुश्किल का सबब है वो खाड़ी देशों के लिए है। और खाड़ी देश चाहते हैं कि किसी भी तरह से इस युद्ध का पटाक्षेप हो, युद्ध समाप्त हो। इसलिए लगातार कतर, जॉर्डन जो है वो बातचीत के रास्ते को खुला रखना चाहता है। सीरिया भी चाह रहा है कि युद्ध खत्म हो, इराक भी चाह रहा है कि युद्ध खत्म हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो सनकपन सवार है। उसे लगता है कि वो अमेरिका के लोगों को क्या मुंह दिखाएगा। वो रोज एक एक हमले की झूठी खबरें प्लांट करता है। वो रोज कहता है आज रात हम ईरान को खत्म कर देंगे, आज रात ईरान की सभ्यता खत्म हो जाएगी, आज रात ईरान के लिए कयामत का रात है। ऐसे लगता है जैसे कोई स्क्रिप्ट लिखा जाता हो ट्रंप के लिए और वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। लेकिन ईरान अब इन सब धमकियों से ऊपर जा चुका है। वो साफ कह रहा है कि मिस्टर ट्रंप, युद्ध जो है वो युद्ध के मैदान में होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं। आप खुद को तसल्ली देने के लिए झूठ बोल सकते हो। यहां तक ईरान ने कहा है कि ट्रंप एक झूठा, मक्कार और फर्जी राष्ट्रपति है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है और झूठ फैलाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध का लेवल क्या हो गया है, युद्ध लेवल पर पहुंच गया है। तो आप मान के चलिए कि ये बड़ी तैयारी है ईरान की और वो 10 सालों तक युद्ध में लगातार टिका रह सकता है। अमेरिका की लगातार धमकियों का ईरान पर जो है वो कोई असर नहीं हो रहा है और यही वजह है कि अमेरिका की बेचैनी बढ़ रही है और ट्रंप की बेचैनी बढ़ रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि इस युद्ध में वो समय आ गया है जब
अमेरिका चाह कर भी आर या पार की वो सिर्फ धमकी दे रहा है, वो टैक्टिक्स कर रहा है, वो सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा है कि किसी भी तरह से धमकाकर ईरान को चुप करा दिया जाए, धमकाकर ईरान को इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाए। दरअसल अमेरिका की कोशिश ये है कि किसी भी कीमत पर होर्मुज खुल जाए। होर्मुज खुलने का मतलब है कि अमेरिका के पास अब सिर्फ 1 महीने का तेल बचा है। टोटल अमेरिका का 6 महीने का स्टोरेज है, 5 महीना होने वाला है। 1 महीना और अमेरिका की जनता बर्दाश्त कर सकती है। उसके बाद लगातार ट्रंप से सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि अमेरिका जो है वो उस तरह का देश नहीं है कि आप अमेरिका को, मीडिया को, अमेरिका की जनता को आप भ्रम में रख सकते हैं, आप अफवाह में रख सकते हैं। अमेरिका की जनता सीधे सीधे ट्रंप से सवाल पूछ रही कि मिस्टर ट्रंप, 28 फरवरी से पहले होर्मुज खुला हुआ था, हमें तेल और गैस की दिक्कत नहीं थी। अभी राष्ट्रवाद का भूत हर अमेरिकी के ऊपर नहीं चढ़ा है और वो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा जा रहा है, लगातार मीडिया इंटरव्यू ले रहा है। सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप जितना झूठ बोल रहा है कि हम युद्ध जीत गए हैं, नेवी खत्म हो गई, ईरान की एयरफोर्स खत्म हो गया है, वो सारे झूठ और बेनकाब हो रहे हैं। सवाल है कि फाइनली रिजल्ट ये है, झूठ बोलने से सच्चाई नहीं छिप जाती है। और ये झूठ ऐसा नहीं कि छोटा मोटा झूठ हो, आप ईरान को हराने का झूठ बोल रहे हैं और बदले में क्या हो रहा है, खामनेई की शहादत में जन सैलाब उमड़ रहा है। तो आप कितना झूठ बोलेंगे, मीडिया को आप कितना भ्रम में रखेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो वहां की पत्रकारिता बहुत जीवंत है, वहां का लोकतंत्र बहुत जीवंत है। लगातार सीनेट में सवाल पूछा जा रहा है, वहां एक एक गोला बारूद का हिसाब देना होता है। डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अमेरिका को यह समझा रहे हैं कि मैं परमाणु बम रोक रहा हूं, मैंने आपको वेनेजुएला जीत कर दिया है, आप वेनेजुएला के तेल से काम चलाइए। लेकिन धीरे धीरे अमेरिकी पत्रकार और अमेरिकी जनता का गुस्सा का शिकार उसे होना पड़ेगा। हाल ही में ट्रंप पर $38 लाख का जुर्माना हुआ है एक यौन अपराध के मामले में। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने वाले दिनों में और मुश्किलें बढ़ेंगी, और जितनी मुश्किलें बढ़ेंगी एप्स्टीन फाइल उतना उसके गले का जंजाल बनता जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस युद्ध के पीछे कहीं ना कहीं एप्स्टीन फाइल का भी हाथ है। बेंजामिन नेतन्याहू भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा है। वो जैसे ही युद्ध खत्म करेगा, देर सवेर उस पर कार्रवाई होगी, उस पर बड़ी कार्रवाई होगी, और इसी से बचने के लिए उसने ईरान से युद्ध को खत्म करने के पक्ष में नहीं है। इजराइल में लगातार जनता जो है, 50 लाख जनता अभी भी असुरक्षित है, बंकर में रहने को मजबूर है, क्योंकि जैसे ही अमेरिका ईरान पर हमला बढ़ाएगा, ईरान जो है वो इजराइल पर हमला करेगा, क्योंकि वो उसके नज़दीक है। तो ईरान के लिए इजराइल पर हमला करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसके मिसाइल्स की पहुंच में है इजराइल। कहा जा रहा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी है ईरान के पास। तो सोचिए, जब ईरान ग्रीस तक मार कर सकता है, खाड़ी देश उसके सारे पहुंच में है, इजराइल पहुंच में है, तो अब ईरान की ये रणनीति हो सकती है कि जितना ज़्यादा अमेरिका हमला करने की कोशिश करेगा, वो उतना ज़्यादा इजराइल पर हमला करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बीच बीच में अमेरिका कोशिश करता है ईरान की ताकत को चेक करने का कि सचमुच में उसके पास कोई ताकत है बचा हुआ या वो खत्म हो गया, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। तो सोचिए, अमेरिका एक मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़ रहा था, जिसमें उसकी कोशिश थी कि ईरान को नीचे दिखाया जाए, ईरान को कमजोर बताया जाए, ईरान को एक असफल देश बताया जाए। उस सब में उसको कामयाबी नहीं मिली है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक और खबर प्लांट करवाई है कि मेरी हत्या हो सकती है। सवाल है कि खामनेई की शहादत में सच बात है कि डोनाल्ड ट्रंप को मारो बदला लो का नारा लग रहा है, लेकिन सवाल है कि ईरान इस तरह की राजनीति से दूर है। उसे पता है कि इंटरनेशनल राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे वही करना है जो उसके लिए सुटेबल हो। ईरान डिप्लोमेटिक तरीके से बात करे तो अमेरिका से बहुत आगे है, और इसी का नतीजा है कि पूरा यूरोप जो है वो अब पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा है। वो युद्ध में भले न दिखे, लेकिन वो अमेरिका की मदद नहीं कर रहा है। कोई भी यूरोपियन देश अपना बंदरगाह या अपना एयरपोर्ट देने के लिए अमेरिका को तैयार नहीं है, क्योंकि उसे डर सता रहा है। हाल ही में इंग्लैंड ने एक बंदरगाह देने की कोशिश की थी, वहां भी ईरान ने हमला किया था और अमेरिकी जेट को निशाना बनाया था। तो इससे साफ है कि ईरान की ताकत लगातार बढ़ रही है, और दुनिया को पता है कि नॉर्थ कोरिया और चीन जो है वो ईरान के साथ अभी भी मजबूती से खड़ा है। तो डोनाल्ड के लगातार धमकी के बावजूद ईरान इस बात पर सहमत होने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक उसे $350 बिलियन का हर्जाना नहीं मिल जाता है, तब तक वो इस युद्ध से वापस नहीं निकलेगा और होर्मुज नहीं खोलेगा। और जितने समय तक होर्मुज बंद रहेगा, अमेरिका की मुश्किलें उतनी बढ़ती जाएंगी और उसके पिछलग्गू देशों की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। आप अपनी राय जरूर दीजिए।
शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।